तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं किस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बात आपको याद रखनी, अगर इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चन आता है जैसे हीटिंग इफेक्ट से आगे पावर से आ गया तो वहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, लंबी वाली कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम दिखाते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और कैलकुलेशन किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96000 कूलम मींस 96000 कूलम ऑफ चार्ज is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 वोल्ट। क्या पूछेगा क्वेश्चन में, पूछेगा हीट प्रोड्यूस कितना होगा। दिमाग में जैसे बात स्ट्राइक करेगी हीट की तो एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा। प्रोड्यूस्ड व्हेन, कितना चार्ज हमारे पास, यहां साइड देखते हैं हम लोग, चार्ज कितना हमारे पास 96000 कूलम है। ठीक है, ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, टाइम कितना लग रहा है ट्रांसफर करने में, 1 आवर ट्रांसफर किया जा रहा है उसको। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट का, मींस V कितना दिया गया 50 वोल्ट। अब इन तीनों चीजों का यूज करके मुझे ये यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना। ठीक है, अब देखो हमारा रास्ता जो है क्लियर हो गया, मींस मुझे इन तीनों का यूज करके ऐसा कुछ करने से मुझे I पता चल जाए। ठीक है, R भी नहीं मेरे पास, R पता चल जाए और टाइम भी दिया गया 1 आवर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। I हमारा होगा क्या, चलो निकालते हैं I। फॉर्मूला सबको पता है, इसमें हम लोग यूज करेंगे I इक्वल क्या होता है Q/T। ठीक है, सबको पता होगा ये फॉर्मूला। Q कितना हमारे पास 96000 अपॉन टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 1 आवर। 1 आवर तो लिखेंगे नहीं, 60 सेकंड लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 60 मिनट लिखेंगे इंटू 60 सेकंड। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है 60 इंटू 60 कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो 60 इंटू 60 कर देते हैं क्योंकि एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करने का, कैलकुलेशन बहुत पड़ जाती है इसमें, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग आगे स्टेप बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको चाहे तो हम लोग अभी 3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 6 36 हो गया, यहाँ पर आगे 960 हो गया। ठीक है, अब 3 को कैंसिल आउट कर, 3 3 हो गया 9, 3 2 हो गया 6, 320 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे आ गया 3 1 3 और 3 2 6, कितना आ गया 12, ऊपर कितना आ गया 320। ठीक है, तो अब सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा 12 से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 12 2 कितना हो जाएगा 24 हो गया, 24 यहाँ पर हो गया तो कैरी कितना जाएगा 8 जाएगा, मतलब 80 वहां पर हो गया। तो 12 6 72। ठीक है, 6 से जाएगा फिर कितना आएगा, बच जाएगा कैरी 20, यहाँ पर आ जाएगा 12 6 मतलब 26.6, इसको हम लिख सकते हैं 26.7। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या आ गया 26.67 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया करंट। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मुझे रेजिस्टेंस। अगला स्टेप है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू, देखो V इक्वल्स टू आई आर तो सबको पता होगा ना, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ। R इक्वल्स क्या हो जाएगा V/I कर देंगे, वही यहाँ पे हम लोग करने वाले। ठीक है, R इक्वल्स क्या हो जाएगा V/I। ठीक है, तो यहाँ पे V कितना हमारे पास है 50 वोल्ट है। ठीक है, करंट कितना आ गया 26.67। कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं लग रहा है मुझे, हाँ वोल्ट में दिया गया है और ये हमारा एम्पियर में है। ठीक है, हटाओ यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 26 देखो यहाँ पे क्या है, नीचे 2667, यहाँ पे 5000 है। ठीक है, तो चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर लो। यहाँ पर 5000 नीचे कितना मेरे पास है 2667 है, सॉल्व कर दे। ठीक है, तो 1 से जाएगा 2667 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर हो गया 9 6 3 9 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब कितना जाएगा, यहाँ पे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितने से जाएगा, ये 8 से जाएगा, देखो 8 से चला जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56, यहाँ 5 कैरी नंबर हो गया, 6 से 48, 8 5 13 53, यहाँ पे आ जाएगा 5 कैरी नंबर हो जाएगा, फिर हो गया 6 8 48, यहाँ पे 3 फिर से आ जाएगा, फिर 5 कैरी नंबर हो जाएगा, और 8 21, यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम लोग खुद ही कर सकते हैं अपने आप सॉल्व, मतलब 1.8 आ गया, कितना आ गया 1.8 आ गया। फिर वापस आई थिंक सॉल्व करने पर नियर अबाउट 2 जाएगा, तो 1.87 फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 1.87, और पहले कितना आ गया, ये आई हमारा आ गया 26.67 आ गया। ठीक है, चलो अब आगे स्टेप में क्या करना है, हम लोग को ये फॉर्मूला यूज कर देना। टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड को सेकंड में लिखते हैं। तो करो क्या, यहाँ पे H इक्वल्स क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, मतलब 26.67 का स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन हमने कहा था लंबी पड़ जाएगी, यहाँ पर इसका स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 1.87, और यहाँ पर टी कितना है हमारे पास 60 इंटू 60 कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 60 इंटू
60, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप लोग को ही करना पड़ेगा, सॉल्व करिएगा और आंसर जो भी इसका आएगा वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर हम वहां से क्लियर कर देंगे किसका आंसर सही है और किसका गलत है, ठीक है। स्क्वायर की हमने आई निकाला पहली बात तो, फिर आर रेजिस्टेंस निकाला हमने, ठीक है। कैसे निकाला, वी बाई आई से, और फिर टाइम पीरियड को हमने कन्वर्ट कर दिया 60 into 60 से, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, हीट जो कि प्रोड्यूस हो रहा है कितनी देर में, जब हमारा 96,000 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 घंटे के लिए भेजा जा रहा है, तो इतनी ही हीट हमारे पास प्रोड्यूस होगी। कितनी होगी, जो आप लोग सॉल्व करके लाओगे वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है और डायमीटर भी इक्वल है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट किए गए कितने, दो कंडक्टिंग वायर, ठीक है। मतलब इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी रहा होगा, एंड देन इन पैरेलल, उसके बाद पैरेलल कनेक्ट किए गए, ठीक है, इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट के अलॉन्ग जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, अच्छा मतलब कि मुझे यहाँ पर हीट प्रोड्यूस निकालना है, पहले सीरीज के लिए फिर पैरेलल के लिए, फिर दोनों का रेशियो बताना है क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीरीज में कितना हीट प्रोड्यूस होगी, पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस होगी, दोनों का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों का अगर हम लोग साथ लेकर चलेंगे तो अगर सेम मटेरियल है तो काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जरा इस चीज को सोचते हैं हम लोग, ठीक है। सोल्यूशन देखो कैसे होगा, पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर भी सोल्यूशन देखना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गया, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन कहा गया दो वायर है यहाँ पर, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, ठीक है। जरा इस चीज को समझेंगे एक एक करके। पहले हम लोग सीरीज के लिए समझते हैं इस चीज को, सीरीज के लिए क्या चेंज आएगा। तो जब जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं रेजिस्टेंस हमारा एक्स है, ठीक है। लेट द रेजिस्टेंस बी एक्स हो गया, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, मतलब रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 2x आ गया, ठीक है। मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, सीरीज के लिए RS लगा देते हैं, 2x के बराबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, करंट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट ऐसा कुछ बोला नहीं गया इसमें, यहीं से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग H इक्वल्स टू आई की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, आई इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर, ठीक है। तो V बाई आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। V हमारा क्या है, सेम है, कहा गया दोनों मटेरियल, खैर यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा, V स्क्वायर, R कितना हमारे पास 2x है, 2x यहाँ पर क्या कर जाएगा, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गई ये चीज, मतलब r का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, v का स्क्वायर कर दीजिए, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टू 4 होता है, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर आर टी, ये किसका लिए आ जाएगा, हीट सीरीज के लिए आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस भी तो लिखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो लिखना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2x और मल्टीप्लाई बाय टी, ऐसे में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और कोई इजी वे है इसको लिखने का, और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहो, हमने रेजिस्टेंस जगह 2x भी लगा दिया, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा, एक x से एक x यहाँ से कट गया, ठीक है। तो बचेगा क्या, v स्क्वायर, ऊपर आ गया t हमारा, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया x। समझ में आ गया ये चीज, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 टू 4 हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, एक x उड़ गया, तो v स्क्वायर t अपॉन 2x बच गया, ठीक है। ये किसके लिए आया, सीरीज के लिए आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बगल में सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल का। अब पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं उसका भी रेजिस्टेंस x है, ठीक है, सेम मटेरियल है, मान लेते हैं उसका भी रेजिस्टेंस हमारा x है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल केस में क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो सॉल्व करके देख लो, x बाई 2 हो जाएगा, सॉल्व करके देख ही लेते हैं ना। दो रेजिस्टेंस हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों हमारा सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ से एक x कट गया, x बाई 2 आ गया। देखो चाहे तो ऐसे करके देख लो, चाहे तो याद रखो कि दो अगर सेम मटेरियल, दो रेजिस्टेंस सेम है, अगर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। ये मैंने सिखाया हुआ था क्वेश्चन जब हमने पढ़ा रहे थे। अब आगे देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा इतना आ गया, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, ठीक है। v बाई आर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो v स्क्वायर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर और 2 ऊपर, मतलब 4 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। देखो x बाई 2 यहाँ पर रखेंगे तो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, x यहाँ पर 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये आगे हमारा i। चलो अब यहाँ पर रख देते हैं, पहले के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर पहले के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आई स्क्वायर आर टी, आई कितना आ गया, v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन x स्क्वायर हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना आ गया, x बाई 2,
x/2 मल्टीप्लाई में क्या होगा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, इसको डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो, मतलब थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये x से ये x हट गया, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे v² इंटू 2 इंटू टी, यही बचेगा। और नीचे क्या आ गया, नीचे सिर्फ और सिर्फ x बच रहा है, ठीक है। चलो अब करना क्या है, पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज हो गया और ये पैरेलल, मतलब अब इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल, दोनों को डिवाइड कर देना, जो डिवाइड करके आंसर आएगा वही हमारा इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करने के लिए पहली बात उसको रफ कर देते हैं यहां से, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करने पर क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x से x कट गया, ठीक है, v² से v² कट गया हमारा, और यहाँ पर कौन कौन सा टर्म कट रहा है, t से हमारा t कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर 2/2, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आंसर, इसको अगर हम लिखते हैं HS/HP, कितना आ जाएगा हमारा, HS कितना आ गया 1/2 बच गया यहाँ पर, और P में हमारा कितना बच गया 2 बच गया यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। तो मतलब HS/, ठीक है, HP कितना आ गया हमारा 1/4, कितना आ गया 1/4। हम लोग बोल सकते हैं 1:4 का रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सिंपल सीरीज में करंट करके रेशियो निकालना है, और पहले में करंट करके रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना, हमारा आ जाएगा आंसर 1:4। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट, एक रेफ्रिजरेटर जिसका पावर दिया गया है 350 वॉट, ऑपरेट फॉर 10 आवर, कितने समय के लिए ऑपरेट किया गया, 10 घंटे के लिए, फॉर अ डे, इन अ डे, मतलब एक दिन में 10 घंटे के लिए उसको यूज किया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ, मतलब कि कॉस्ट कैलकुलेट करना है अगर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं एक महीने के लिए, ठीक है, 1 मंथ मतलब 30 डेज के लिए। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट कितना है 5 पर kWh, ठीक है, मतलब 5 यूनिट लग रहा है, एक यूनिट का 5 रुपए लग रहा है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर तो दिया गया है तो पावर से हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। मींस कहने का मतलब ये, पहले यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं, एक महीने में कितनी यूनिट खर्च हो रही है, बाकी ये तो एक यूनिट का कॉस्ट दिया है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यूनिट मतलब क्या हुआ, हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, और फॉर्मूला क्या होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर पावर देखो किसमें दिया गया 350 वॉट, पावर कितना दिया गया 350 वॉट पे दिया गया है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 1000 से, क्योंकि केडब्ल्यू में लिखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। 1000 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 0.35 kW, किलोवाट आ गया हमारे पास पावर, ठीक है। अब दूसरी बात है टाइम, कितना समय के लिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, पूरे मंथ की बात करें तो टाइम पीरियड की बात करें तो एक मंथ मतलब 30 दिन हो गया, 30 दिन, और एक दिन में कितना देर के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग 10 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया यहाँ पर 300 आवर आ गया, कितना आ गया 300 आवर इसको हम लोग यूज कर रहे हैं एक मंथ के अंदर। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, P इंटू टी अप्लाई कर देना है, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना आ जाएगा, ये क्या आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 35 से 15 हो गया, 3 105 आ गया kWh, ठीक है। इतना यूनिट खर्च हो रही है, कहेंगे मतलब 105 यूनिट, kWh क्या यूनिट ही तो है, इतना यूनिट खर्च हो रही है कितने दिन के लिए, एक मंथ में, ठीक है। और कॉस्ट क्या दिया होगा पर यूनिट का 5 रुपए, तो 105 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट आ जाएगा कितना रुपए लगेगा, ठीक है। तो 5 5 से 25, 5 1 5, तो कितना आ जाएगा 525 रुपीज लगेगा, किसके लिए, एक मंथ के लिए, अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहे हैं जो कि पावर है 350 वॉट, एक दिन में 10 घंटे और 30 दिन के लगातार यूज कर रहे हैं, 5 रुपए यूनिट है चार्ज, तो कितना लगेगा रुपीज 525 रुपीज लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का सीरीज, जहां पर हमने 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सीरीज हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और वहां पर सॉल्व कराना सिखाएंगे, किस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।